बैठ जाता है और उसके बाद फिर अर्जुन आते हैं। अर्जुन क्या करते हैं कि भगवान कृष्ण के चरणों की तरफ बैठ जाते हैं। जैसे ही भगवान कृष्ण तो सो रहे थे, जब जैसे ही उनकी निंद्रा खुली, नींद से जागे भगवान कृष्ण, तो सबसे पहले दृष्टि कहाँ पहुंची? जो पैरों की तरफ बैठे थे। पैरों की तरफ कौन बैठा था? अर्जुन। जैसे ही अर्जुन की तरफ दृष्टि गई भगवान कृष्ण की, तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन आज्ञा कीजिए, कैसे चल करके आए? तो दुर्योधन ने कहा, अरे कृष्ण, सबसे पहले मैं आया था और अर्जुन इसको पूछ रहे हो कि कैसे आए थे। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे दुर्योधन, तू मेरे सिर की तरफ बैठा था, इसके कारण मुझे तू दिखाई नहीं दिया। अर्जुन मेरे चरणों की तरफ बैठा था तो मेरी दृष्टि सीधी अर्जुन की तरफ गई, क्योंकि जो दुर्योधन था वो अहंकार में अभिमान के कारण भगवान कृष्ण के शीश की तरफ बैठा था। क्योंकि अधिक मनुष्य के पास अधिक धन दौलत हो जाती है ना, तो धन दौलत का भी अभिमान हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही दुर्योधन को किसका अभिमान था? है? अपने राज्य का। लेकिन अभिमान जो अहंकार होता है ना, वो रावण का भी नहीं रहा था। क्यों परीक्षित महाराज? अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था। बहुत बड़ा ज्ञानी था वो रावण। जैसे ही भगवान कृष्ण ने कहा, अरे दुर्योधन, तू पहले आया था तो तू बता दे तुझे क्या चाहिए, कैसे आया? तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे आपकी सहायता चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं किसी की सहायता नहीं करूंगा, मेरे पास मेरी सेना है, मैं अपनी सेना दे सकता हूं, लेकिन मैं सहायता नहीं कर सकता हूं। तो दुर्योधन कहने लगा, भगवान कृष्ण ने कहा, मैं एक तरफ मेरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा। मैं जिसकी तरफ रहूंगा ना अस्त्र उठाऊंगा, ना शस्त्र उठाऊंगा, ना सहायता करूंगा। लेकिन दुर्योधन कहने लगा, मैं इस कृष्ण का क्या करूंगा, मुझे तो सेना चाहिए। क्या चाहिए? सेना चाहिए। लेकिन अभिमान देखो तो फिर प्रभु कहने लगे, इस दुर्योधन के अंदर अभिमान है, तो मेरे प्रभु ने क्या किया? एक मटका मंगाया। एक मटका मंगा करके और मेरे प्रभु ने कहा, दुर्योधन देख, तू इस मटके में झांक करके देख, तुझे क्या दिखाई दे रहा है। जैसे ही प्रभु ने कहा तो वो दुर्योधन क्या करता? मटके में झांक कर देखने लगा, तो उसे क्या दिखाई दिया? भूत प्रेत दिखाई दिए। दुर्योधन ने कहा, कृष्ण, मुझे तो इसमें भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं। फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू झांक करके देख। जब अर्जुन ने झांक करके देखा तो अर्जुन को कौन दिखाई दिया? भगवान कृष्ण दिखाई दिए। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मुझे तो जहां भी देखता हूं मुझे तो आपका स्वरूप ही दिखाई देता है, मुझे तो आप ही दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे दुर्योधन, न कोई भूत है न कोई प्रेत है, जिसकी जैसी भावना होती है, जिसका जैसा विचार होता है, उसी रूप में मैं चल करके आता हूं। कोई भूत प्रेत नहीं होते। जिसकी जैसी भावना होती है, मनुष्य की जैसी दृष्टि होती है, जिसका जैसा विचार होता है, उसे सामने वाला भी वैसा ही दिखाई देता है। जागी रही भावना जैसी और प्रभु मुहूर्त देखी तिना तैसी। जिसका जैसा भाव होता है। परमात्मा ने कहा, अहंकार किसी का नहीं रहा है। परमात्मा घट घट कर, उन्हें पता था कि दुर्योधन के अंदर अभिमान बैठा हुआ है। बात बात पर भड़क जाता है ये दुर्योधन। लेकिन अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही यदि भजन करना है, भक्ति करनी है, तो सब कुछ छोड़ दो परमात्मा पर। प्रभु जो होगा वो देखा जाएगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, ये नैया डूब जाएगी। लेकिन बनवारी हाथ नहीं पकड़ेंगे तो नैया डूब सकती है। लेकिन भक्त कहता है, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इस संसार वाले क्या बिगाड़ सकते हैं जिसके साथ में परमात्मा है। कितनी भी बुराई कर लो, कितनी भी बड़ाई कर लो,
कितना भी कष्ट दे लो, लेकिन परमात्मा जो घट घट में बैठा है वो सब कुछ देख रहा है, कौन किसे कितना कष्ट दे रहा है, कौन किसे कितनी पीड़ा दे रहा है। परमात्मा के यहाँ देरी है लेकिन अंधेरी नहीं है। देर हो जाएगी लेकिन अंधेर नहीं होगा उस ईश्वर के यहाँ। कल्याण जब भी होगा जब हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ होगा। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलते हैं गोविंद की सानिध्य में, उसके बाद कथा की तरफ चलते हैं।